Okay, so today we are going to see understanding about the HTML DOM and then the Selenium locator strategies. Okay, तो HTML क्या होता है? HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए हेल्प होता है, फ्रंट एंड बेसिकली। तो सेलेनियम का आर्किटेक्चर जब देख रहे थे उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि जो ब्राउजर का जो एक्शंस होता है वो ब्राउजर एलिमेंट्स के ऊपर होता है। आई मीन अगर हम लोग फेसबुक का लॉगिन पेज एग्जांपल ले रहे थे पहले, तो उसमें क्या हो रहा था, लॉगिन जो फील्ड रहता था, यूजर नेम फील्ड, पासवर्ड फील्ड और साइन इन बटन, ये सारे इसको हम लोग ब्राउजर एलिमेंट्स, ब्राउजर कंपोनेंट्स या नहीं तो कभी कभी ब्राउजर कंट्रोल्स बोल के भी बोलते हैं इसको। तो डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस। ओके, तो उसके ऊपर हम लोग एक्शन करते हैं। जो एक्शंस हम लोग करते हैं उसको अगर ऑटोमेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो अभी सेलेनियम क्या करता है, ये सारे जो ब्राउजर एलिमेंट्स है उसके ऊपर जो एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसका मेथड्स वो अवेलेबल देता है हम लोगों को। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि उसका जो मेथड, कल हम लोग एक क्लिक इवेंट किए, फिर उसमें डॉट सेंड कीज किए। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है जिसको हम लोग सेलेनियम फीचर्स बोल के बोलते हैं, जो सेलेनियम फंक्शनैलिटी रहता है उसको यूज करके हम लोग एक सेलेनियम का जो फ्रेमवर्क रहता है, फ्रेमवर्क को में करते हैं और उसमें टेस्ट केसेस कीप ऑन ऐड करते रहते हैं टेस्ट कवरेज के लिए। अभी टेस्ट कवरेज एक वर्ड आ गया, अभी ये क्या है? टेस्ट कवरेज ये होता है कि कोई भी एक मॉड्यूल लेते हैं, अगर कोई भी एक एप्लीकेशन लेते हैं, वो एप्लीकेशन का जितने भी सिनेरियोस रहता है, सिनेरियोस मतलब जो जो फंक्शनैलिटी रहता है। अभी फेसबुक को ही ले लेते हैं, तो फेसबुक में क्या रहता है, उसमें लॉगिन रहना है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन होना है, उसके बाद जो न्यूज फीड जो रहता है वो न्यूज फीड ठीक से देखना है, फिर उसके बाद अगर किसी का फोटो क्लिक किए तो वो फोटो ठीक से प्रीव्यू होना है, किसी का अगर कमेंट देख रहे हैं या वीडियो प्ले कर रहे हैं तो ये सारे काम करना है। इन सबको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स और द फंक्शनैलिटीज। अब मॉड्यूल्स क्या होता है इसमें, जैसे कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल हो गया, सेटिंग्स पेज एक मॉड्यूल हो गया, किसी के फ्रेंड में जा रहे हैं, कोई भी एक फ्रेंड को हम लोग सर्च कर रहे हैं तो वो सर्च फंक्शनैलिटी एक मॉड्यूल हो गया, सर्च मॉड्यूल हो गया, थीम चेंज कर रहे हैं हम लोग तो वो थीम एक मॉड्यूल हो गया। तो हर एक मॉड्यूल का हम लोग सिनेरियो क्रिएट करते हैं, वो सिनेरियो का हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं उसके ऊपर। अब जितना ज्यादा टेस्ट केस लिखेंगे उतना ज्यादा सिनेरियो हम लोग कवर करेंगे। तो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, राइट? एक फंक्शनैलिटी रहता है, उसमें सिनेरियोस, उसमें फिर हम लोग टेस्ट केस, फिर टेस्ट स्टेप लिखते हैं। तो एज ए मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग हम लोगों का गोल्स हमेशा ये रहना है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फंक्शनैलिटी हम लोग स्क्रिप्ट में लिखें। उससे फायदा क्या है? अब मैं अगर आप लोगों को एक एप्लीकेशन दे दूंगा, वो एप्लीकेशन 1 2 3 तीन बंदे को मैं दे दूंगा। एक बंदा 1 घंटा लेगा, फिर दूसरा बंदा 2 घंटा लेगा, फिर तीसरा बंदा कुछ और टाइम लेगा। अब जितना ज्यादा हम लोग टेस्टिंग करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ज्यादा टेस्ट कवरेज होता है। तो टेस्ट कवरेज को वो बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो टेस्ट कवरेज जो ज्यादा करने के लिए हम लोगों को एक फ्रेमवर्क चाहिए। वो फ्रेमवर्क को हम लोग सेलेनियम मेथड्स यूज करेंगे। सेलेनियम मेथड्स किसके ऊपर काम करेगा? ऑन दी ब्राउजर एलिमेंट्स। अब ब्राउजर एलिमेंट्स कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे? अभी कोई भी एक चीज होगा, अभी मैं ये बोलूंगा कि आप एक एमजी रोड पे चले जाइए, वहां पे एक मेडिसिन स्टोर है, वहां से ये मेडिसिन लेके आ जाइए। अब एमजी रोड में बहुत सारे मेडिसिन स्टोर रहेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से मेडिकल स्टोर पे ये मिलेगा? तो उससे क्या होता है, मुझे आइडेंटिफाई करवाना है। आइडेंटिफाई मतलब इधर मैं बोलूंगा ओके वहां पे एक थिएटर है, थिएटर के साइड में जो है वो लेके आ जाओ, या नहीं तो उसका एक एक्स वाई जेड मेडिकल स्टोर होगा वहां से लेके आ जाओ, या नहीं तो एक बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स होगा, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दुकान होगा। तो यूनिकली हम लोगों को आइडेंटिफाई करवाना है। इससे क्या होता है, जो बंदा वहां पे जाके कुछ आपके लिए सर्विस करता है उसको इजी हो जाएगा वो। सेम कॉन्सेप्ट ऑटोमेशन पे भी। अब सेलेनियम का हम लोग बोलेंगे भाई एक टेक्स्ट बॉक्स है, वहां पे जाके अपना नाम वहां पे डलवा दो, हम लोग सेंड कीज बोल के बोल देंगे। अब वो स्क्रीन पे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस रहेगा, अब कैसे पता चलेगा कौन से टेक्स्ट बॉक्स में मुझे वो डाटा डालना है? तो उससे हम लोगों को एक स्पेसिफिक नाम देना है। वो नाम कैसे पता चलेगा? तो वो नाम एक डेवलपर्स क्या करते हैं, जो भी कोडिंग
लिखते हैं उसके ऊपर एक HTML बनाते हैं। वो HTML बनाने से क्या होता है, वो एक आपके लिए एक यूआई, एक यूजर इंटरफेस आ जाता है। टेक्स्ट बॉक्स हो जाता है, रेडियो बटन हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है वेब में। उसको हम लोग बोलते हैं रेंडर, रेंडर RENDER। तो HTML पे जो जो हम लोग वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, एक वो पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट रहता है, उसको हम लोग मार्कअप लैंग्वेज बोल के बोलते हैं। वो मार्कअप लैंग्वेज यूज करके डेवलपर्स लिखते हैं। अभी वही मार्कअप लैंग्वेज और HTML को लेके हम लोग क्या करते हैं, सेलेनियम का ऑटोमेशन करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को HTML जानना जरूरी है। अब HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, उसको हम लोगों को जानना जरूरी है। ये क्या होता है, पिलर होता है। ये पिलर से हम लोग क्या करेंगे, एक 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 एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके फ्रेमवर्क बनाएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हूँ, तो एक HTML कैसे दिखता है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे HTML, वो क्योंकि ये एक XML है एक्चुअली, तो उसका फॉर्मेट रहता है .html। वो हम लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वेब एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। बट जो उसका जो यूआई लेआउट हम लोगों को दिखता है, डेवलपर ऑलरेडी एक HTML बना के रख लेता है एप्लीकेशन सर्वर में। उससे क्या होता है, वो .html रेंडर होके ब्राउजर के ऊपर आ जाता है। मैं दिखाऊंगा वो कैसे होता है। अब यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये HTML जो मार्कअप लैंग्वेज है, वो XML के तरीके से हम लोगों को लिखना है, और उसका फॉर्मेट ऐसा रहता है। हर XML का एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं। उसका एक स्टार्टिंग टैग रहेगा, वही टैग का एक एंड टैग रहेगा। तो HTML अगर मेरा स्टार्टिंग टैग है, उसका एक एंड टैग रहना है। तो ये है वहां पे। जावा में वैसे हम लोग लिखते हैं ना कि इफ कंडीशन लिखते हैं, तो इफ के बाद एक कंडीशन लिखते हैं, वहां पे एक स्टार्टिंग ब्रेसेस देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, इफ लिखूंगा, कोई भी एक कंडीशन लिख दूंगा यहाँ पे। उससे हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे करते हैं, एक स्टार्टिंग रहता है, एक क्लोज रहता है, उसके अंदर हम लोग अपना चीज लिखते हैं, जो भी हमारा टास्क रहता है। तो ये वैसे ही है। तो इसमें क्या होता है, एक HTML टैग रहता है, हर किसी का एक क्लोजिंग टैग रहना जरूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद ये HTML का दो पार्ट रहता है, एक है हेड, एक है बॉडी। जैसे एक ह्यूमन बींग का, कोई भी क्रिएचर का हेड बॉडी रहता है। अब हेड में क्या रहेगा, आपका टाइटल रहेगा। टाइटल मतलब जो मैं यहाँ पे, जो ब्राउजर का हम लोग देखते हैं ना, अगर facebook.com यूज करते हैं, ऊपर आप देखोगे वो ब्राउजर विंडो में फेसबुक बोल के दिखाएगा। तो वो नॉर्मली क्या होता है, टाइटल टैग से वो आता है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। फिर स्टाइल एक रहता है। अब स्टाइल क्या है, अब नॉर्मली क्या होता है, HTML आप लोगों को एक स्टाइल कुछ नहीं देगा। उसका कलर क्या होना है, उसका शेप क्या होना है, उसका साइज क्या होना है, हाइट वेट, ये सारी चीजें वो नहीं देगा। वो आपको क्या देगा, एक सिंपल सा एक फॉर्मेट दे देगा, उसका हम लोग बोलते हैं रॉ रेंडरिंग बोल के। तो रॉ फॉर्मेट में वो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ये सारे दे देगा। अब वो उसको लुक एंड फील के लिए किसी का एक थीम रहता है, अगर डार्क थीम डालूंगा वो ब्लैक कलर का आना चाहिए, लाइट थीम डालूंगा उसमें फिर एक डिफरेंट कलर आना चाहिए। ये सारे हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर डालते हैं। अभी ये स्टाइल के अंदर क्या रहेगा, इसको हम लोग CSS बोल के बोलते हैं। ठीक है। ये CSS हम लोग क्या करते हैं, सेम चीजें हैं। ये जो हर एक एलिमेंट का एक टैग रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं टैग। ये टाइटल, हेड, HTML, फिर यहाँ पे बॉडी आ गया, H1P, इसको हम लोग बोलते हैं टैग नेम। जो कि एक आप देखोगे यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे टाइटल का टेक्स्ट चाहिए, इजी है राइट, यहाँ पे एक ही टाइटल टैग है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे चला जाऊंगा, ओके आपके टाइटल का टेक्स्ट है पेज टाइटल, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा मुझे एक पैराग्राफ का वैल्यू चाहिए, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं चला जाऊंगा, ओके ये पैराग्राफ है क्योंकि इसको P डोनेट होता है। मैं आपको हर एक नोटेशन का मैं बता दूंगा क्या क्या है। तो P का हो गया, ये हो गया। उसके अंदर ये जो वैल्यू जो रहता है, इसको हम लोग टेक्स्ट बोल के बोलते हैं, जो एक्चुअली प्रिंट होता है अपने वेब एप्लीकेशन पे। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर एक कोई भी एक नोटपैड ओपन करता हूँ, इसमें इसको डाल देता हूँ। कॉपी नहीं हुआ, ओके, लेट मी अगेन कॉपी इट। ओके। तो इसको अब मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा, डेस्कटॉप में डाल दूंगा अभी के लिए। और यहाँ पे मैं दे दिया GTC sample.html।
ठीक है। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब डेस्कटॉप में जाके उसको ओपन करता हूँ। कहाँ गया? ओके, ये है ना। इसको मैं ओपन कर दिया। अब ये क्या होगा, मुझे एक HTML के अंदर आ जाएगा। ये देखो, ये मेरा ब्राउजर है। ये ब्राउजर के अंदर ये आ गया। अब इसमें अब देखो, ये अभी रेड कलर का है। मैं इसको एडिट करता हूँ, फिर उसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। गिव मी ए मोमेंट। ओके, अब बड़ा हो गया ये। इसमें अभी मैं क्या करूंगा, ये रेड है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, ब्राउन कर दूंगा अभी। तो इसमें जो भी मैं CSS को चेंज करूंगा, ये सारे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। इसको जानना जरूरी है हम लोगों को। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये चेंज हो गया। पी का कलर चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए वो पी का दिस इज पैराग्राफ बोल के आ रहा है। अब इसमें मैं कर दूंगा, व्हाइट कर दूंगा लेट्स से। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए व्हाइट हो गया। तो ये जो CSS चेंज होता है, इसको मुझे कैसे, ये अभी जो भी HTML पे मैं अभी चेंज कर रहा हूँ ना, ये सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। इसको मैं कैसे देखूँ अभी, अगर मुझे इसको इंस्पेक्ट करना है, तो मैं, ओके ये मेरा तो, एक मिनट, मैं इसको क्या करता हूँ, क्रोम में ट्राई करता हूँ। एक मिनट। सो क्रोम ब्राउजर, इसमें इसको ओपन करता हूँ। ओके, ठीक है। अभी इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट। यहाँ पे देखिए ये सारे आ गया, यहाँ पे ये HTML का जो भी है आ गया। इस पे देखिए आप CSS सिलेक्टर, ये CSS बोलते हैं हम लोग ये साइड को, जो स्टाइल्स रहता है। इसमें आप देखिए, जो भी मैं अभी चेंज किया, कलर का क्या किया था मैंने, व्हाइट किया था, इसीलिए व्हाइट आ गया। अगर मैं दूसरा डालूंगा, लेट से मैं इसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए H1 का कलर ब्लू हो गया। क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ टेस्टिंग है। अगर हम लोगों को ऐसा कुछ एक टेस्टिंग आ गया कि ये जो पैराग्राफ जो रहता है, ये हमारा व्हाइट कलर पे ही रहना है, या कोई एक बटन आ गया, वो बटन ब्लू कलर पे रहना है। अब देखिए फेसबुक का एक थीम है, उसमें क्या रहता है, हमेशा वो ब्लू होना है। अब हम लोगों को वो भी मेंटेन करना है। अब सोचिए, एक फेसबुक का एप्लीकेशन ओपन किए, चारों तरफ ब्लू है, लेकिन आपका जो साइन इन बटन, क्रिएट अकाउंट, वो सारे एक अजीब सा एक ग्रीन कलर है, फ्लोरोसेंट ग्रीन है। हाउ वुड इट लुक एक्चुअली? वो बैड रहेगा, राइट? एक लुक एंड फील पे बैड रहता है, उसका ब्रांड वैल्यू को इफेक्ट होता है। इसीलिए सेलेनियम के थ्रू हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। तो खाली HTML को हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे कि ये पैराग्राफ प्रेजेंट है कि नहीं, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट क्या है। उसके साथ हम लोग CSS भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ योर टेस्टिंग। ओके, तो ये सारे रहता है, इसीलिए हम लोगों को HTML के साथ CSS को भी थोड़ा बहुत देखना रहता है। ओके, अभी इसमें क्या हो गया, लेट्स गो टू आवर HTML। तो इसमें स्टाइल को पता चल गया, स्टाइल इज नथिंग बट जो भी लुक एंड फील हम लोग चेंज करते हैं, उसको हम लोग CSS के तरीके से जानते हैं। और उसको कैसे इंस्पेक्ट करना है, मैं आप लोगों को दिखाया। अब कुछ और HTML का कंपोनेंट्स है, मैं उसको इन डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। उससे क्या होता है, वो जानने से ये फायदा होगा कि हम लोग जब आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स। अब क्या होता है, एवरी एप्लीकेशन इज नॉट दिस सिंपल। ओके, दैट वी ऑल नो कि इतना तो सिंपल नहीं होगा। कुछ भी, बस ये एक टेस्ट केस हो गया, ये एक टेस्ट केस हो गया, बैकग्राउंड कलर चेक कर दिया और मेरा टेस्ट केस हो गया। वैसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स रहता है। लेट्स से आप लोगों का टेबल हो गया, उसमें फिर ड्रॉप डाउन्स रहता है, चेक बॉक्सेस रहता है, ये सारे चीजें हम लोगों को देखना रहता है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ, हेड हो गया आपका अपर पार्ट। फिर बॉडी में क्या होता है, एक्चुअल कंटेंट रहता है। H1 मतलब हेडर रहता है। अब यहाँ पे देखिए, बिकॉज ये हेडर है इसीलिए थोड़ा बड़ा आ गया, ये पैराग्राफ है इसीलिए छोटा आ गया। इसको हम लोग बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैं इसको फॉन्ट साइज कर दूंगा। इसको भी जानना जरूरी है थोड़ा बहुत, कैसे क्या होता है। अब लेट्स से मैं इसको 56 कर दिया। ठीक है। ओके, फॉन्ट साइज नहीं ले रहा है, जस्ट ए सेकेंड।
इसको पिक्सल पे रखना है, तो 50 पिक्सल्स, ये देखिए आपका बड़ा हो गया। तो ये सारे चीजें भी हम लोगों को देखना है कि इसका फॉन्ट साइज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें भी हम लोगों को चेक करना रहता है पहले। तो आप जो भी एडिट करोगे ये फ्रंट एंड पे रहता है, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा नॉर्मल पे आ जाएगा। ये खाली लाइव आप इसको एडिट कर सकते हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा था आप लोगों को। ठीक है। अब मैं एक एप्लीकेशन लेता हूँ, एक डेमो एप्लीकेशन लेता हूँ, उसमें मैं दिखाता हूँ क्या क्या एक्चुअली कंट्रोल्स रह सकता है एक एप्लीकेशन पे। तो ये एक स्टैटिक एप्लीकेशन है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे कंट्रोल्स रह सकता है एक ब्राउजर पे। तो हम लोग पहले जाते हैं, ये तो बटन हो गया, ये हम लोगों को पता है। अब साइन अप फॉर्म जाते हैं, और हम लोगों को ये पता है कि साइन अप फॉर्म बहुत बार हम लोग देखे हैं। कोई भी एक कंपनी में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या नहीं तो एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ये सारे एलिमेंट्स रहता है और जो कंट्रोल्स रहता है। एक चीज है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब इसको लेबल बोलते हैं। इसको इंस्पेक्ट भी कर देता हूँ मैं, और थोड़ा इसको भी बड़ा कर देता हूँ। कमांड शिफ्ट प्लस, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको इंस्पेक्ट किया, कहाँ गया ये देखिए, ये हो गया इसका लेबल। लेबल मतलब ये एक टेक्स्ट, हर एक टेक्स्ट का रहता है राइट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, ये सारे जो रहता है इसको हम लोग लेबल के तरीके से देखते हैं। ठीक है। और ये लेबल का, इसको हम लोग टैग नेम बोलते हैं। ये टैग नेम का बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रहता है। ओके, सो एट्रीब्यूट्स मतलब अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेबल्स है। मैं अगर लेबल यहाँ पे सर्च करूंगा, ये एक लेबल है, ये एक लेबल है, तो 1 2 3 4 5 इतने सारे लेवल्स मुझे वो दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी कैसे होता है। यहाँ पे कंट्रोल F किया, यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा आ गया। मैं इस पे लेवल बोल के सर्च करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 9 इंस्टेंसेस आ गया। अब मैं अगर आपको बोलूंगा लेवल ढूंढ के दीजिए, उसका टेक्स्ट क्या है, तो क्या होगा यहाँ पे जब मैं सेलेनियम पे ट्राई करूंगा, वो 9 डिफरेंट इंस्टेंसेस मुझे देगा। जो सेम एग्जांपल, अगर मैं बैक जाता हूँ मेडिकल स्टोर से, ये वाला आइटम ये पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर से लेके आओ, अब वो पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर का नाम नहीं बताया, आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक मेडिकल स्टोर पे जाके चेक करना पड़ेगा ये आइटम है कि नहीं। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो हम लोगों को ये उनको बताना चाहिए, लेवल तो है, ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया सर्च का। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या होना है, जिससे हम लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। अगर मुझे फर्स्ट नेम का जो लेवल है उसको ढूंढना है, तो मैं आपको बोलूंगा ये जो ईमेल का जो लेवल है, ईमेल या नहीं तो फुल नेम का जो लेवल है, वो मुझे ढूंढ के दो। तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे देख के। तो ये सारे होता है बेनिफिट, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिक मतलब वो एक ही इंस्टेंस वहां पे फाइंड होता है, उससे क्या होता है हम लोगों को इजी हो जाता है। नहीं तो सेलेनियम कंफ्यूज हो जाएगा राइट, कि मैं कौन से, अभी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 है। मैं आपको बोलूंगा आपका यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में डालिए, या नहीं तो आपका ईमेल यूजर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स में डालिए। अब क्या है, आप हम लोग ह्यूमन बीइंग है, देख सकते हैं फील कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे ईमेल है, इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब सेलेनियम को कैसे पता चलेगा मेरे एप्लीकेशन पे ईमेल फील्ड कहाँ पे है। तो वो उससे क्या होता है, हम लोगों को एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स उनको देना है। अब जैसे कि मैं अगर बोलूंगा फुल नेम में आपका फुल नेम डालिए, तो आप क्या करोगे, इसको इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे आईडी होता है यूजर नेम। तो इससे क्या होता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, एक ही टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और सेलेनियम को कंफ्यूज भी नहीं होगा उसमें। तो वो फैसिलिटी रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या क्या एक्चुअली कंट्रोल्स रहता है। तो ये तो हो गया हमारा लेबल हो गया। लेबल मतलब फिर से मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये हो गया मेरा लेबल हो गया। लेबल पे कुछ एट्रीब्यूट्स रहेगा, ये एट्रीब्यूट्स को लेके मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि आईडी एक एट्रीब्यूट हो गया, क्लास एक हो गया। अब सेलेनियम क्या करता है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स लिया है, नॉट ऑल एट्रीब्यूट्स। अब जैसे कि यहाँ पे एक फॉर है, तो फॉर को लेके मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। सेलेनियम एक अपना एक खुद का एक सेट बनाया है, कि भाई इतने सारे मैं आपको दे दिया वेराइटीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आप किसी को भी यूज करके आइडेंटिफाई कर लो।
उसमें, और वो सफिशिएंट है, क्योंकि डेवलपर को भी वो सारी चीजें ध्यान पे रखना है जब भी कोई भी एक वो लोग फील्ड ऐड करते हैं या नहीं तो ब्राउजर कंट्रोल ऐड करते हैं, तो उनको ये ध्यान पे रखना है कि भाई मुझे कुछ तो एक वहां पे एट्रीब्यूट देना है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग आईडी दे देते हैं, या नहीं तो कुछ कंपनीज क्या करते हैं, अब जैसे देखिए मैं अगर गूगल पे काम करता हूँ तो वो लोग क्या करेंगे, ये आईडी के बदले एक एट्रीब्यूट वो लोग डाल देंगे, उसको गूगल हाइफन आईडी बोल के बोल देंगे। उससे क्या होता है, हर एक कंट्रोल का, हर एक ब्राउजर कंट्रोल का वो गूगल हाइफन आईडी एक एट्रीब्यूट दे देंगे और एक वैल्यू देंगे। ये वैल्यू यूनिक होना है, मतलब सर्च करोगे तो एक ही इंस्टेंस आपको सर्च करना है। जैसे हम लोग स्कूल पे रोल नंबर असाइन करते हैं, रोल नंबर तो यूनिक ही रहता है, वो रिपीटेटिव नहीं रहेगा। हम लोगों का आधार कार्ड का नंबर लेके आते हैं, वो भी यूनिक रहता है। वो क्यों लेके आते हैं, उससे क्या होता है, कोई भी अगर बंदा ऑफिस में या कहीं पे भी सर्च करते हैं, उनको आप ही दिखना है वहां पे, वो आधार कार्ड के साथ आपका नाम ही जुड़ना है। ऐसा नहीं है कि दो बंदे का एक ही आधार कार्ड नंबर रहना है। तो ये भी वैसा ही है कॉन्सेप्ट है कि आईडी यूनिक होना है। आप कोई भी एट्रीब्यूट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो आईडी हो गया अपना एक आइडेंटिफायर, या नहीं तो क्लास नेम हो गया एक आइडेंटिफायर, तो क्लास नेम देते हैं, कोई कोई नेम भी दे देते हैं उसमें। तो इसको ये सारे आईडी, क्लास नेम, इन सबको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ये होता है एट्रीब्यूट का वैल्यू, ये जो रहता है यूजर नेम, एंटर टेक्स्ट, यू नेम, ये सारे हो गया वैल्यूज। और ये जो बीच में जो है, अभी लेबल का टेक्स्ट है। अब देखिए इनपुट का कोई टेक्स्ट नहीं रहता है, अभी यहाँ पे देखिए इसका कोई टेक्स्ट है, कुछ नहीं है। लेकिन लेबल का एक टेक्स्ट रहता है, ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का एक टेक्स्ट रहता है। इसीलिए ये क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ये टेक्स्ट रहता है। तो मैं अगर बोलूंगा ये लेवल का टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो दैट टेक्स्ट इज नथिंग बट फुल नेम। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक एक ही, टैग नेम, फिर दूसरा हो गया हम लोगों का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इक्वल टू एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, ये सारे हम लोगों को ध्यान पे रखना है। फिर टेक्स्ट जो डिस्प्ले होता है, कंटेंट उसको बोलते हैं, टेक्स्ट और कंटेंट बोलते हैं हम लोग। और क्या है इसमें, इतने सारे ये सारे रहता है। अब एट्रीब्यूट में आपका रह गया यहाँ पे क्या क्या है, आईडी हो गया, क्लास हो गया, फिर आपका नेम हो गया, कभी कभी एक वैल्यू रहता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देता है इसमें। तो एनी वन ऑफ दिस हम लोग पिक करके सेलेनियम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। फाइन, तो ये हो गया लेबल, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम लोग इनपुट टैग भी बोलते हैं। अब इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है उसका टैग नेम क्या है, तो हम लोग जानते हैं उसको इनपुट। अब देखिए ये सिंपल है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या करते हैं हम लोग, कुछ डाटा एंट्री करते हैं। अब डाटा एंट्री को क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, कुछ तो एक इनपुट देना है हम लोगों को, इसीलिए उसको इनपुट टैग में डाल दिए। लेवल क्या होता है, हम लोग अभी स्टिकर डालते हैं, तो कोई कोई बोल देते हैं कि भाई लेवल मार दो इसमें, तो उसका मतलब है नाम लिख के वहां पे चिपका दो, तो इसीलिए उसका नाम लेवल हो गया। ये डिव एक है, डिव कुछ नहीं रहता है, ये एक आपको एक सेक्शन बनाने के लिए दे देता है। सेक्शन मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये फुल नेम और ये टेक्स्ट बॉक्स को एक डिव के अंदर रख दूंगा, और ये डिव में भी मैं एक आईडी असाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा एक डिव मुझे चाहिए जिसका क्लास लाइन है, तो अभी मुझे वो पता चल जाए। अब देखिए कितने क्लासेस का लाइन है, 1 2 3 4, तो मुझे 4 इंस्टेंसेस मिल गया। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। फाइन, अभी देखते हैं और क्या नया है। तो यहाँ पे ये एक देखिए, इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ये एक इनपुट है। ये इनपुट मतलब उसको अगर मैं क्लिक करूंगा, उसमें हम लोग डाटा डाल सकते हैं। ये देखिए ये जो हो गया, यहाँ पे ये एक विंडो आ रहा है, इसमें भी कुछ इनपुट हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि एक फाइल वहां पे हम लोग लेके लेंगे। अब जैसे कि मैं इसको क्लिक कर दिया, ये देखो एक फाइल ले लिया, इसीलिए इसको भी हम लोग इनपुट टैग में रखते हैं। फाइन, ओके। अब बी आर इज नथिंग बट न्यू लाइन। न्यू लाइन पे मतलब क्या होता है, अब जेंडर तो यहाँ पे मैं एक लेबल डाल दिया। अब मैं अगर ये ड्रॉप डाउन को बी आर के बाद नहीं लिखूंगा, ये क्या होगा, जेंडर लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा और ये पैरेलली ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको बी आर बोल के देते हैं। बी आर का मतलब है एक न्यू लाइन, सिंपल। ठीक है, तो अब देखते हैं और क्या क्या कंट्रोल्स है यहाँ पे। ये एक ड्रॉप डाउन है,
ठीक है, ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया। ये देखिए थोड़ा मतलब ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, बट मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये क्या है HTML के थ्रू। अब सिलेक्ट क्या होता है? सिलेक्ट मतलब क्या है? कुछ तो हम लोग सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट टैग। मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया। देखिए ये सिलेक्ट का एक नेम में दे दिया यहाँ पे एस जेंडर। अभी इससे क्या होता है, ये पेज में अगर मेरा 10 ड्रॉप डाउन से मैं अगर एस जेंडर बोल के सर्च करूंगा नेम, तो मुझे एक ही ड्रॉप डाउन दिखेगा। उससे क्या होता है, इजी हो जाता है सेलेनियम को किसके ऊपर मुझे काम करना है। ठीक है, तो सिलेक्ट टैग मतलब ये ड्रॉप डाउन है। क्योंकि नॉर्मली मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारे टैग्स, उसके हिसाब से मेथड्स हम लोगों को यूज करना है। अब जैसे कि मैं अगर एक बटन है, वो बटन पे मैं सेंड कीज डालूंगा, नहीं होगा, क्योंकि बटन क्लिक इवेंट के लिए ही बनाया गया है। टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, एक क्लिक कर सकता हूँ सो दैट माउस वहां पे क्लिक होगा, फिर वहां पे टेक्स्ट इनपुट कर सकता हूँ। अब एक टेबल है, मैं टेबल को क्लिक करने से क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। उससे डाटा मैं फेच कर सकता हूँ, फेच मतलब मैं रीड कर सकता हूँ वहां से। तो ये सारे फैसिलिटी रहता है। ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में मैं कुछ डाटा एंट्री कर सकता हूँ, नहीं। उससे क्या हो सकता है, मैं कोई क्लिक करूंगा, क्लिक भी नहीं होगा। उससे क्या करता हूँ, मैं क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा कोई भी एक ऑप्शन। इसीलिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है हर एक टैग नेम का क्या क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ मेथड्स है। तो वो सारे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा। उसके थ्रू सेलेनियम का जो अवेलेबल मेथड्स है हम लोगों को उसको कॉल करना होगा कोड पे, कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्ट। अब सिलेक्ट के अंदर क्या रहेगा, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, इसमें सिंपल सा चीज है, बहुत सारे ऑप्शंस दिखेगा मुझे। यहाँ पे मेल फीमेल नॉट अप्लीकेबल, ये सारे हम लोग आइटम्स बोलते हैं। आइटम्स बोलते हैं, ऑप्शंस बोलते हैं, तो ये सारे हम लोग बोलते हैं। अब देखते हैं ये कैसे रेंडर होता है HTML पे। यहाँ पे देखिए हर एक ऑप्शन जो इसके अंदर है वो ऑप्शन टैग में स्टार्ट होता है। ये इजी है एक्चुअली, जो HTML बनाए थे वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली नाम बनाए थे इसमें। तो वो ये टैग नेम को देख के ही पता चल जाएगा ये क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, वो ऑप्शन को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, मतलब चूज करोगे कौन सा ऑप्शन आप लोगों को चाहिए। तो ये ऑप्शन का वैल्यू को लेके अब मैं आपको बोलूंगा, ओके ये जेंडर ड्रॉप डाउन पे आप मेल बोल के सिलेक्ट करो। तो हम लोगों को पहले जितने सारे ऑप्शन है उसको फेच करना पड़ेगा। फेच मतलब उसको रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेक्स्ट है उसको कंपेयर करके सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे ये सारे में लेके आ गया, मेल फाउंड हो गया, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये ड्रॉप डाउन के अंदर ये सिलेक्ट हो गया। अब मैन्युअली तो मुझे पता चल गया, लेकिन सेलेनियम को बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे मेल है उसको सिलेक्ट करो। तो ऑप्शन पे क्या होता है, आपका वैल्यू रहता है, आपका टेक्स्ट रहता है। ये देखिए ये हो गया डिस्प्ले टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या होता है, स्मॉल लेटर से, लेकिन यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर से। ये वैल्यू क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। और ये सारे टेक्स्ट है। मैं बोला था जो भी टैग के अंदर रहता है उसको हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं। फाइन, तो ये हो गया आपका ड्रॉप डाउन का जितने सारे एलिमेंट्स रहता है उसके हिसाब से हम लोग एक्शन करेंगे। वो सीखेंगे हम लोग वन बाय वन। फिर ये हो गया हमारा रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन का एक पिक्यूलियर बिहेवियर क्या है, सिंपल सा चीज है, अगर वहां पे मल्टीपल चॉइसेस है हमको एक ही सिलेक्ट करना है। चेक रेडियो बटन पे। अब देखिए यहाँ पे 2 सिलेक्ट हुआ है, मैं 7 डाल दिया, अब देखो 2 से वो डी सिलेक्ट हो गया। क्योंकि वो रेडियो बटन का बिहेवियर ही वैसा है। मैं मल्टीपल क्लिक नहीं कर सकता हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन नहीं हो सकता है इसमें। ये हो गया रेडियो बटन। अब मल्टीपल सिलेक्शन भी किसी किसी को चाहिए। अब लेट से आप लोग जॉब अप्लाई कर रहे हो, उसमें वो आपको पूछेगा कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 6 इयर्स और 7 इयर्स दोनों एक्सपीरियंस आपका होगा। अगर 7 है तो वो 6 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसीलिए रेडियो बटन को हम लोग डालते हैं। अब चेक बॉक्स क्या रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मतलब जैसे कि आपको पूछेगा आपका क्या क्या नॉलेजेस है, तो आप बोलोगे मेरा जावा है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, फिर HTML जानता हूँ। तो उसको रेडियो बटन नहीं चाहिए, उसमें क्या होगा, मल्टी सिलेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सिलेक्शन। ये देखिए मल्टीपल चेक बॉक्सेस को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सेलेनियम के थ्रू हम लोग वो भी ऑटोमेट कर सकते हैं।
अब ये इतने सारे मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सारे जान के हम लोगों को टेस्टिंग क्या करना है इसमें? सिंपल सा चीज है, मुझे ये करना है कि अब मैं यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये दोनों को चेक किया। अब ये चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो वो क्या करना है हम लोगों को, पहले चेक करना है, फिर सॉरी, पहले हम लोगों को चेक चेक करना है, मतलब चेक करना है, ये जो चेक मार्क को क्लिक करना है, करने के बाद फिर वेरीफाई करना है कि ये ठीक से चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक ऑप्शन। मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो एक रियल टाइम एग्जांपल क्या होता है, लेट्स से आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे क्या होता है, वो आपको पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा, आपको कौन से कैटेगरी चाहिए। तो वो ये भी बोलेगा कि मतलब नेटफ्लिक्स ही ले लेते हैं, उसमें एक ऑप्शन रहता है, आप उसमें मोबाइल का भी ले सकते हैं, टैबलेट का ले सकते हैं, फिर कंप्यूटर का ले सकते हैं। उस सिलेक्शन के ऊपर आपको पैसे वहां पे देना है। अब खाली मोबाइल का लेना है, वो आपसे 200 रुपया ले लेगा। फिर आपको अगर टैबलेट जो कि थोड़ा बड़ा स्क्रीन रहता है, उसमें वो 400 रुपया लेगा। तो आप क्या करोगे, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, ये अपना मोबाइल हो गया, ये अपना टैबलेट, ये कंप्यूटर हो गया। अब एक बंदे ने क्या बोला, मुझे खाली मोबाइल चाहिए, तो वो ये सिलेक्ट किया, वो 200 रुपया आपको चार्ज किया। फिर एक और बंदा बोला, नहीं मुझे टैबलेट में भी चाहिए, तो यहाँ पे इसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको 400 रुपया वो चार्ज कर लिया। फिर एक बंदे ने कंप्यूटर को भी सिलेक्ट किया, तो वो 600 रुपया आपको चार्ज किया। फॉर एन इंस्टेंस वो एप्लीकेशन में कुछ एक गड़बड़ है, इश्यू है वहां पे। तो वो क्या कर रहा है, आप ये तीन चेक बॉक्स चेक करने के बाद भी वो आपको 400 रुपया ही ले रहा है। फाइन है, इशू है और कस्टमर हैप्पी है, लेकिन कंपनी को लॉस हो गया ना। तो हम लोग बोले चेक किया तो चेक होना चाहिए, उसको टेस्टिंग क्या करना है मुझे। लेकिन देखो कितने सारे प्रॉब्लम हो, उसको 200 रुपए का नुकसान हो गया, उसको फीचर मिल गया ये सारे, लेकिन उसको क्या हो रहा है, वो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को लाखों का नुकसान हो गया वहां पे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को चेक करना पड़ता है रियल टाइम पे। अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ, मेरा रिएक्शन ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिस चीज के लिए हम लोग इसको बनाए हैं वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए वैलिडेशन हमेशा जरूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पे लुक एंड फील हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसीलिए बोलते हैं हाँ नहीं चेक तो हो गया है तीनों। बट आप जब ऑटोमेशन कर रहे हो, हमेशा तो आप वहां पे नहीं बैठोगे ना जब वो एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ऑटोमेशन अगर सामने बैठ के आप अगर एग्जीक्यूट करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है मैं दूसरे स्क्रीन पे टेस्ट कर लूंगा उसको, जो कि मेनी टाइम्स 100 टाइम्स अगर मुझे रन करना है। लेट्स से ये सेम चीज है जो भी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो क्रोम में, फायरफॉक्स में, दोनों पे रन होना है। तो आप तो चार हाथ नहीं कर सकते हो, एक और बंदे को साइड में रखना पड़ेगा ये सारी चीजें करने के लिए। इसीलिए ऑटोमेशन टेस्टिंग का स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं। फाइन, ये हो गया आपका रेडियो बटन। ये है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस में मल्टीपल सिलेक्शन होता है, रेडियो बटन पे सिंगल सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये ड्रॉप डाउन पे कितने सारे सिलेक्शन कर सकता हूँ मैं, सिंगल सिलेक्शन ही कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ ड्रॉप डाउन रहता है जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन भी मैं कर सकता हूँ। एक रियल टाइम एग्जांपल, अगर आप नौकरी पे कभी अप्लाई किए होंगे, वो वहां पे पूछेगा आपका प्रिफर्ड लोकेशंस बोल के पूछेगा। उससे आप देखोगे आप हैदराबाद या नहीं तो मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये सारे सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रिफरेंसेस। अब वहां पे क्या होता है, मल्टी सिलेक्शन आपको देना पड़ता है। अब वहां पे अगर मल्टी सिलेक्शन आप ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको ठीक से जॉब का जो ओपनिंग्स रहता है वो आपको नहीं दिखेगा। तो दैट इज व्हाट वन ऑफ द एग्जांपल वी मॉक्ड इट हियर। अगर आप सिंगल क्लिक करोगे ये एक ही सिलेक्ट होगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ मेरे कीबोर्ड में, मैं पहले एक सिलेक्ट करता हूँ, देखो ये सारे मल्टी सिलेक्शन हो गया। तो ये भी हम लोगों को टेस्टिंग करना है। अगर मैं यहाँ पे चार सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन रिटेन होना है, तो इसको हम लोग भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारे, ये इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट बॉक्स। ये हो गया रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स, इसको लीस्ट बॉक्स। लीस्ट बॉक्स मतलब एक बॉक्स है जिसमें लीस्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स है, मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। फाइन, उसको हम लोग एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे वैसा ही है, ये भी एक सिलेक्ट ही है, लेकिन इसमें देखिए एक एट्रीब्यूट है, मल्टीपल इक्वल टू मल्टीपल। तो ये क्या किया, एक ड्रॉप डाउन को वो एक लिस्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया।
सिंपल सा चीज है। अब देखिए ये एक पिक्यूलियर चीज है। मैं अगर ये रेडियो बटन को चूज करता हूँ, देखिए रेडियो बटन, अब इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ। ये देखिए इनपुट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, ये तो इनपुट है, अभी रिलेशन कैसे आ रहा है? ये देखिए ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, लेकिन इसमें रिलेशन कैसे मेंटेन करना है? रिलेशन मतलब HTML को कैसे पता चलता है? अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सारे अनचेक हो जाना है। एट ए टाइम ओनली वन आइटम शुड बी डिस्प्लेड। वो क्या होता है, ये टाइप इक्वल टू रेडियो ये डिसाइड करता है। अब देखिए जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, 1 2 1 3 7 और 8 एलिमेंट्स जो है, 8 एलिमेंट्स का टाइप रेडियो है। जब मैं HTML को टाइप इक्वल टू रेडियो करता हूँ और ब्राउजर में डालता हूँ, ब्राउजर के पास एक ब्राउजर इंजन है। ये ब्राउजर इंजन क्या करता है, ये HTML को रीड करता है, रीड करके वो उसको UI में डाल देता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे क्यों चाहिए ये सारी चीजें? अब क्या होता है, आपके लिए एक टेस्टिंग हो सकता है कि भाई जो ये सब एक्सपीरियंस है वो रेडियो बटन ही होना है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाला रेडियो बटन है कि नहीं? तो इससे क्या फायदा होता है, आप पहले ये इनपुट को आइडेंटिफाई करो, उसका जो एट्रीब्यूट टाइप है वो रेडियो होना है, वो वैलिडेशन आपको करना है वो सारे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक यूजेबिलिटी टेस्टिंग भी होता है इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि खाली लॉगिन बॉक्स काम किया कि नहीं किया, मैं एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक में, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट चला गया। बहुत सारे चीजें हम लोगों को टेस्टिंग करना पड़ता है, जैसे कि उसका लुक एंड फील क्या है, वो कहाँ पे अलाइंड है, वो रेडियो बटन है कि नहीं, वो चेक बॉक्स है कि नहीं। अब ये सारे अगर हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे, जो नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दिया मैं, वो उतना लॉस हो सकता है। इधर कंपनी को लॉस हो सकता है, या नहीं तो कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो दोनों साइड से ही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोगों को क्वालिटी डिलीवरेबल्स देना है। ठीक है, तो ये रेडियो बटन कैसे हुआ, टाइप इक्वल टू रेडियो डाला। अब दूसरा डिव देखते हैं, जो कि ये लिस्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखते हैं क्या है। ये देखिए चेक बॉक्स है, यहाँ पे देखिए टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स दिया हूं मैं। तो ऐसे डिटरमाइन करता है HTML, ऐसे डिटरमाइन करता है कि ये मल्टी सिलेक्शन होना है या सिंगल सिलेक्शन होना है। HTML बहुत इजी है और ये पूरा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको चाहिए, मैं ये पूरा HTML, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इसके अंदर पूरे डिटेल्स है। आप इसको लेके, अभी जैसे मैं एक सबलाइम टेक्स्ट में, यहाँ पे आप नोटपैड ले लो, आपके सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस भी है, उसमें आप आपका एक खुद का कुछ तो यहाँ पे डालो, डाल के इसको सेव कर दो आपके डेस्कटॉप में। आपका नाम दे दो xyz.html। अब वो HTML फाइल को डबल क्लिक करो आप। वो डबल क्लिक करने से क्या होता है, वो ब्राउजर में आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत चाहिए इसको, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको पूरा इन डिटेलिंग चाहिए, बट जितने भी चीज मैं बोल रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या फायदा होगा, जब हम सेलेनियम के मेथड्स जाएंगे, आपको न्यू न्यू नहीं लगेगा ये सारे। तो ये एक बेनिफिट होता है यहाँ पे। फाइन। अब एक और चीज देखते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये बटन को ही ले लेते हैं। अब ये बटन को देखिए, ये भी इनपुट है। बटन पे क्या क्या करते हैं हम लोग, एक क्लिक इवेंट वहां पे करते हैं, इसीलिए नेम इक्वल टू कमिट हो जाता है। कभी कभी टाइप इक्वल टू सबमिट देते हैं हम लोग। उससे क्या पता चलता है HTML को कि भाई ये एक बटन है, उसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए ये एक टेक्स्ट है, राइट, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका भी टैग नेम इनपुट ही है। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों पे डिफरेंट क्या है ये देखिए। इसमें मैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसीलिए ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अगर मैं इसमें टाइप इक्वल टू सबमिट लिख दूंगा, ये बटन हो जाएगा। ये HTML उतना इजी तरीके से ये लोग बनाए हैं कि यूजर को बहुत ही इजी होगा। वो लोग ज्यादा इन डिटेल ना जाए, वो अपना UI बना दे, फिर कोडिंग के ऊपर फोकस करे, बाकी ब्राउजर खुद ले लेगा ये सारे टेंशन। ठीक है, तो ऐसे ये सारे बनाते हैं। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, एक एक चीज नोटिस कीजिए, ये एक अलर्ट आता है, इसको हम लोग अलर्ट बोलते हैं। और ये अलर्ट क्या होता है पता है, ये एप्लीकेशन का पार्ट नहीं रहता है। जो भी फेसबुक या नहीं तो जीमेल, जिस पे भी आप अलर्ट देखते हो, ये वो एप्लीकेशन का नहीं रहेगा, ये ब्राउजर का कंपोनेंट रहता है। ब्राउजर मतलब ये क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स ब्राउजर। इसको देखिए मैं राइट क्लिक नहीं कर सकता हूँ, अभी मैं एक्चुअली ट्राई कर रहा हूँ। आप मतलब माउस की इवेंट प्रेस कर रहा हूँ मैं, राइट क्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये ब्राउजर का विंडो है, ये ब्राउजर के विंडो के साथ ये इंक्लूड है।
तो इंस्पेक्ट में एक और चीज पता चला हम लोगों को, जो एप्लीकेशन का जो एलिमेंट्स है वही हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सारे चीजें, ये सारे मेरे एप्लीकेशन के विंडो के अंदर ही आता है एप्लीकेशन पे। लेकिन जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एप्लीकेशन का पार्ट नहीं रहता है, ये ब्राउजर का पार्ट रहता है। इसीलिए मैं इसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। बट सेलेनियम हम लोगों को एक ऑप्शन देता है जो हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा इसको भी कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। फाइन। ओके, मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये सारे ओके, ये एक लिंक है। अब लिंक भी देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। लिंक को हम लोग ए बोलते हैं, ए टैग बोलते हैं। ये ए मतलब एंकर रहता है। ये एंकर मतलब कोई भी एक हुक जैसा रहता है जिसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर लिंक रहता है। जो भी लिंक हम लोग वहां पे देंगे वो वहां पे डिस्प्ले होगा। उसका एक HREF बोल के रहता है, और एक टारगेट ब्लैंक रहता है जो कि न्यू पेज पे ओपन होगा। और उसका एक टेक्स्ट रहता है, ए का टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था। इसका टूल्स का एक टेक्स्ट रहता है, वैसे ए का भी एक टेक्स्ट रहता है। फाइन। तो ये हो गया, अपना लिंक हो गया। फिर मैं एक काम करता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ, वेब टेबल पे आ जाता हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग चीजें है, इसको हम लोगों को जानना जरूरी है। मैं एक पर्टिकुलर सेशन लूंगा ये टेबल का। अभी खाली एक इंफॉर्मेशनल बेसिस दे देता हूँ मैं आपको। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर इसको ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। बेटर है कि साइड बाय साइड में आपको दिखाता हूँ, इजी होगा। ठीक है, इस पे देखिए, मैं टेबल को यहाँ पे हाईलाइट किया। ये देखो, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है। जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे वो यूआई पे भी दिखता है। तो आपको इजीली पता चल जाएगा मैं कहाँ पे माउस ओवर कर रहा हूँ और उसका डिटेल क्या है। तो टेबल का क्या क्या कंपोनेंट्स है देखिए, एक टी हेड है जो कि हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बॉडी है। तो HTML के तरीके से ये टेबल का एक अपना ही एक अलग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर है। तो हेडर हो गया, ये हो गया रोस जिसको हम लोग TR रिप्रेजेंट करते हैं। TD मतलब जो इंडिविजुअल डाटा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल डाटा। ओके, ये टेबल डाटा के अंदर टेक्स्ट रह सकता है, लिंक रह सकता है, फिर एक चेकबॉक्स रह सकता है, आप एक बटन भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें आप रहता है। कभी कभी आप देखोगे, एक हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे एक डिलीट बटन रहता है। वो डिलीट को क्लिक करेंगे, जो भी एंट्री यहाँ पे रहेगा वो डिलीट हो जाएगा डाटाबेस से भी। तो वो एक सिनेरियो रहता है, उसको हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो टेबल का ये एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, तो ये सारे हो गया हमारा HTML डिटेल्स यहाँ पे। ओके, फाइन। ठीक है, तो अभी तो हम लोग देख लिए कि ये HTML कैसे हो रहा है। फाइन, अभी हम लोग देखते हैं ये HTML को लेके सेलेनियम क्या क्या ऑप्शन हम लोगों को दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये इतने सारे ऑप्शंस ये देता है सेलेनियम। एक एक ही आईडी है जो हम लोग ऑलरेडी कल देख चुके थे। नेम एक रहता है जो हम लोग अभी HTML पे देखे वो। एक्सपाथ एक रहता है। एक्सपाथ क्या होता है, ये हम लोगों को कुछ कस्टमाइज करने के लिए देता है। अब ऐसा एक चीज रहेगा कि मुझे फोर्थ वाला एलिमेंट में कुछ डाटा डालना है। अब वो फोर्थ वाला एलिमेंट का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। अब ये भी एक पिक्यूलियर बिहेवियर रहता है कुछ एप्लीकेशन पे। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस रहता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल। लेट मी टेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मैं फर्स्ट पेज में आ जाता हूँ, साइन अप स्क्रीन पे आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये मेरा है इनपुट वाला है, राइट, यूजर नेम। अब ये देखिए, यहाँ पे इनपुट में ये इजी हो गया मेरे लिए। आईडी है, क्लास है, नेम है। तो मैं कोई भी एक इसमें ऑप्शन लेके मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब ऐसा सिचुएशन हो सकता है, आईडी नहीं रहेगा, क्लास नहीं रहेगा, नेम भी नहीं रहेगा। ठीक है, और खाली इनपुट रहेगा। अगर मैं इनपुट टैग को लेके जाता हूँ, मेरे पास हजारों आ जाएगा वो स्क्रीन पे। कभी कभी क्या होता है, ऊपर के एलिमेंट में कुछ आइडेंटिफिकेशन रहता है, जैसे यहाँ पे क्लास नेम है बट यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ये सारे, लेट्स से लाइक दिस, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, ये खाली ऐसा ही है, एक इनपुट आ गया। और ये इनपुट को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं,
तो इसके थ्रू मुझे करना है, मतलब ये div को आइडेंटिफाई करूंगा। ये div देखिए यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट है, ये पेरेंट एलिमेंट का मैं चाइल्ड लूंगा। जैसे कि मैं ये बोलूंगा कि भाई एक div एलिमेंट सर्च करो जिसका क्लास होगा लाइन, उसके अंदर एक चाइल्ड होगा जिसका टैग नेम होगा इनपुट। अब इसके अंदर, ये div के अंदर कितना इनपुट है, मेरे पास एक ही इनपुट है, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया, राइट। तो वो जो प्रोसेस रहता है, वो div को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो इनपुट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हम लोगों को एक सेलेनियम आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो वो एक्चुअली दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक है एक्सपाथ, दूसरा है CSS सिलेक्टर। अभी के लिए होल्ड इट ऑफ, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। मैं एक पर्टिकुलर सेशन लूंगा एक्सपाथ और CSS सिलेक्टर के लिए। तो इसीलिए अभी हम लोग छोड़ देते हैं इसको। क्लास नेम, क्लास नेम हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। ये अगर, ओके ठीक है, मैं अभी डिलीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, फिर से मैं जब रिफ्रेश करूंगा ये फिर से रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बैक एंड में डाला हूँ ये सारे चीजें। तो इसीलिए इसको खाली फ्रंट एंड में ही जो भी एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक क्लास इक्वल टू सम वैल्यू है, इसको मैं क्लास नेम के तरीके से ले सकता हूँ। इसीलिए हम लोगों के पास ये क्लास नेम है। फिर हम लोगों के पास एक है लिंक टेक्स्ट। लिंक टेक्स्ट मतलब मैं आपको ऑलरेडी दिखाया था वो चीज। ये देखिए, ये ट्यूटोरियल्स को मैं यहाँ पे गया, इंस्पेक्ट किया। यहाँ पे देखिए इसका लिंक टेक्स्ट क्या है, ट्यूटोरियल्स एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना। तो मैं अगर ए टेक्स्ट अगर ढूंढूंगा ट्यूटोरियल्स 1, वो इसको जाके क्लिक कर देगा। तो ये हो गया मेरा लिंक टेक्स्ट। ठीक है। पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ऐसा कभी कभी सिचुएशन होता है, ये ट्यूटोरियल्स के बदले ये रहेगा JTC कोर्स कंटेंट रहेगा। अब मुझे इतना बड़ा नाम वहां पे सर्च नहीं करना है, मैं बोलूंगा JTC कोर्स बोल के सर्च करूंगा ए का। अब वो क्या करेगा, जितने भी ए टैग है ये पर्टिकुलर पेज में, उसको वो फेच कर लेगा। फिर ये स्ट्रिंग को सर्च करेगा वहां पे, अगर मैच हो रहा है उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, तो इसको हम लोग पार्शियल लिंक टेक्स्ट भी बोल के बोलते हैं। तो अगर आपको पूरा एग्जैक्ट टेक्स्ट अगर पता है, आप लिंक टेक्स्ट यूज करके आइडेंटिफाई करो या पार्शियल टेक्स्ट बोल के आइडेंटिफाई करो। फाइन। टैग नेम सिंपल चीज है। टैग नेम क्या होता है, ये सारे टैग नेम होता है, div, फिर आपका सिलेक्ट, लेबल। बट वो आपको, जब आप टैग नेम का ये जो आइडेंटिफायर यूज करते हो सेलेनियम पे, make sure that the tag name is unique actually। यूनिक मतलब, फॉर एन इंस्टेंस अब यहाँ पे देखते हैं क्या यूनिक है मेरे में। देखो बटन तो दो है, फिर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है, तो मैं टैग नेम को एक्चुअली यूज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन एक चीज यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब देखिए, लेजेंड कहाँ गया, ये देखिए, ये लेजेंड है ना। ये लेजेंड एक्चुअली यूनिक है यहाँ पे। ठीक है। या नहीं तो आना चाहिए लेजेंड। एक मिनट। ये देखिए फील्ड सेट है। अब फील्ड सेट देखिए एक ही टैग है मेरे पास, तो मैं अगर ये फील्ड सेट बाई टैग नेम फील्ड सेट अगर बोलूंगा, तो मुझे ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा इनपुट को मैं देखूंगा, बहुत सारे इनपुट्स है। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, मैं अगर इनपुट किया, बहुत सारे इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि कंट्रोल F किया था ना, यहाँ पे मैं इनपुट लिखता हूँ। अब देखिए बहुत सारे आ जाएगा, ये एक इनपुट हो गया। फिर एंटर मारता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स को भी डिटरमाइन कर रहा है, ईमेल, ये फिर हो गया फैक्स, फिर हो गया टेलीफोन। बहुत सारे इनपुट्स है। तो अभी मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई टैग नेम इनपुट, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई इतने सारे इनपुट से मैं किसको वहां पे यूज करूँ। अब सेलेनियम ने क्या किया है, जब मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल एलिमेंट्स जब वो फाइंड कर रहा है, वो क्या करेगा, फर्स्ट को ही क्लिक कर देगा, वो जो इंडेक्स 1 पे 0 पे रहता है। लेकिन हम लोगों को सोचिए, अब अगर हम लोगों को फुल नेम पे प्रिंट करना है, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो यूनिक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसको हम लोगों को ध्यान पे रखना है। ठीक है। अब अगर कंफ्यूज हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, हर एक चीजों का आईडी नेम, क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, इन सारों का मैं आपको दिखाता हूँ एक एक एग्जाम्पल। तो अभी तक कुछ क्वेश्चंस या डाउट है ऑन दिस लोकेटर स्ट्रेटेजी। लोकेटर स्ट्रेटेजी मतलब जितने सारे लोकेटर्स ऑप्शंस देता है सेलेनियम, इसको हम लोग यूज करके आइडेंटिफाई करते हैं। अगर, गो अहेड, आई एम ओपनिंग द आईडी।
ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस कोडिंग। तो हम लोग कल एक्चुअली देखे थे ये जो सैम्पल एप्लीकेशन where we did like logged into this Facebook. I mean, not really logged in, but we loaded that URL and then we printed few of the things, right? Now we will go ahead and then see all the types actually, like name, ID and everything. तो मैं एक काम करता हूँ और एक नया इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें कॉपी ऑप्शन भी है। अ, इसको एक्सपैंड करता हूँ। अब देखिए ये एक क्लास है, कॉपी, come to this package, paste it, and then rename it. The files should be unique. Okay, you cannot make two different files with the same name under a same package. Different package you can give the same name, but in the same package if you are creating multiple files, that has to be unique, the name. Fine, तो इसमें मैं एक नाम दे देता हूँ, test underscore, let's say locators. Okay, locators part 1. Okay, so let me close everything. Okay, uh, let me delete these things. I really don't need these things. और ये Facebook के बदले मैं ये जो डमी एप्लीकेशन है इसको मैं ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। अब तो क्रोम ड्राइवर हो गया। ये ऑलरेडी कल मैं ये क्रोम ड्राइवर ले लिया था, इसीलिए मुझे फिर से नहीं लेना है, क्योंकि सेम ब्राउजर ही मैं यूज कर रहा हूँ जो कल का है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है। if my browser would have been updated to the latest version, let's say कल और आज के बीच में मेरा क्रोम ब्राउजर चेंज हो गया। पहले मेरा कल 90 था, आज 91 वर्जन आ गया। तो उससे क्या होगा, जो क्रोम ड्राइवर हम लोग कल डाउनलोड किए थे, that will no longer work actually. So for the 91 I should be downloading the 91 version only. For that we know where to go. You just search for chrome driver download specific to your chrome browser version. आपको वो क्रोम ड्राइवर पिक करना है और यहाँ पे लाके ओवरराइड कर देना है आपका जो लोकेशन पे आप डाले हो। गुड। ओके, सो नाउ लेट्स गो इनटू दिस। तो यहाँ तक तो हम लोग जान चुके थे कल। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जैसे हम लोग फिल करते हैं उस तरीके से मैं उसको मॉकिंग करता हूँ। ठीक है, फुल नेम को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, फिर उप्स, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, नेम लेवल, फिर ये ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जो डिलीट कर दिया था। फाइन, यहाँ पे देखिए आईडी यूजर नेम है, कल हम लोग आईडी देखे थे तो इसीलिए मैं ये वाला ले रहा हूँ। आई थिंक एंटर टेक्स्ट भी मल्टीपल जगह पे होगा, लेट्स सी। मैं कैसे जानता हूँ, देखिए ये अगर एंटर टेक्स्ट कहीं और पे है कि नहीं, इसमें मैं कंट्रोल एफ करता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर टेक्स्ट सर्च करूंगा। एंटर टेक्स्ट, ये देखिए मेरे पास एक ही इंस्टेंस है, इसीलिए ये यूनिक है। तो इसलिए मैं ये क्लास नेम को आज यूज करूंगा। एंड अनदर थिंग एक्चुअली, this control F whatever I'm doing, because this is first class, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस टेक्स्ट बॉक्स। मैं आपको एक इजी वे दिखाऊंगा। एक ब्राउजर एड इन है और ब्राउजर प्लगइन है एक्चुअली, सिलेक्टर्स हब, उसको यूज करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आई वुड सजेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 क्लासेस, डोंट यूज दैट वन। वो क्या होता है, उससे क्या होता है ना, हम लोग सीख नहीं पाते हैं। हम लोग वो बहुत सारे सजेशंस देता है और उसको हम लोग पिक करके ले लेते हैं। उससे क्या होता है, जो दिमाग में रखना होता है, कैसे एक्सपाथ डिजाइन करना है, कैसे हम लोगों को ये जो CSS सिलेक्टर यूज करना है, ये सारे हम लोग भूल जाते हैं। ये मतलब मुझे एक कॉमिक याद आ रहा है, जैसे हम लोगों के पास लैंडलाइन था तो हम लोगों को मोबाइल नंबर सारे याद रहता था। अब नाउ वी गॉट मोबाइल, वी हैव दैट ऑप्शन टू सेव इनटू द कॉन्टैक्ट्स। इसीलिए इवन अपना भाई पापा मम्मी किसी का भी मोबाइल नंबर पता नहीं रहता है। तो इसीलिए I'm suggesting not to use the browser that plugin at this moment. I will be using tomorrow. So for now, please do practice with this control F only. अब यहाँ पे क्या होता है, इसका कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स है, सर्च बॉक्स है ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो अपना जो भी यहाँ पे है HTML, उसको वो सिंपल सर्च करता है, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट में सर्च करते हैं, राइट? ये वैसे ही करता है। ओके, सो एंटर टेक्स्ट एक ही क्लास नेम है, तो मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे। तो ये सारे मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, बिलो कोई भी जरूरत नहीं है। बट इसको मैं कॉपी करता हूँ अभी के लिए। तो ड्राइवर डॉट फाइंड बाय
बाय क्लास नेम, राइट। तो यहाँ पे क्लास नेम आ गया। इसको क्या करूंगा, मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ। एंटर टेक्स्ट। और हमेशा याद रखिए, इट हैज टू बी सेम एक्चुअली, वॉट एवर यू आर सीइंग दैट हैज टू बी सेम। So I did like this and then let's go to my enter text। अब ये क्या कर सकते हैं, ये क्लिक है क्या, नहीं, क्लिक नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, सेंड कीज मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कुछ भी एक नाम लिखता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू जेटीसी लिख दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स का हो गया। फिर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट, ये भी तो ईमेल है, ये सारे टेक्स्ट बॉक्स ही है। वो आप मतलब एज ए क्या बोलते हैं, जस्ट एज एन होमवर्क आप इसको ले लीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए उसको। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे कुछ तो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक कर दिया इसको। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू 5 एक्चुअली, वैल्यू बोल के मेरा कोई एक ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सेलेनियम लोकेटर्स नहीं है। मैं उसमें एक्सपाथ या नहीं तो सीएसएस सिलेक्टर्स चूज करूंगा। अब सिलेक्ट सीएसएस या नहीं तो ये सारे अभी के लिए रख लेते हैं उसको। मैं एक चीज यहाँ पे ढूंढता हूँ जो कि थोड़ा इजी, क्लास तो हम लोग देख लिया ऑलरेडी। अब क्या रहता है, लिंक टेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी। तो लिंक टेक्स्ट मतलब यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, ठीक है। लिंक टेक्स्ट यहाँ पे मैं दूंगा ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स एक्सक्लेमेटरी। आई हैव टू गिव द एग्जैक्ट टेक्स्ट। जो भी यहाँ पे दिखता है, ये जो लिंक टेक्स्ट है, इसको एग्जैक्टली मुझे दिखाना है वहां पे, ठीक है। क्योंकि मैं लिंक टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। अगर पार्शियल लेता तो एक मतलब TUTO लिख के भी मैं वहां पे यूज कर लेता। तो अभी नॉर्मली लिंक को क्या करते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं। तो फिर क्लिक कर देते हैं उसको। अबे अगर ये क्लिक कर देंगे तो दूसरे पेज में चला जाएगा। बीच में कुछ और देखते हैं, और क्या क्या लोकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। आईडी हो गया, नेम तो कल देखे थे। फिर लिंक टेक्स्ट हो गया, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम। टैग नेम थोड़ा ये है। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पे। पहले इतना देखते हैं, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ा थ्रेड और स्लीव दे देता हूँ सो दैट यू कैन सी व्हाट आई एम टाइपिंग। ओके। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्यूटोरियल्स। अब देखिए ये जो लिंक में क्लिक कर रहा हूँ ना, ये दूसरे पेज में चला जाएगा। उससे क्या होता है, हम लोगों के पास अभी दो ब्राउजर विंडो आ गया। अब ये अगर क्लोज विंडो में अगर क्लोज मेथड अगर यूज करूंगा, वो क्या करेगा, एक ही ब्राउजर को वो क्लोज करेगा। अभी अगर मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन हुआ है, अब देखिए monster.com या naukri.com, if you go to that site you will see multiple pop-ups। यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा, वहां पे एक ऐड आ जाएगा। इन सारे को मुझे एक साथ क्लोज करना है, इसीलिए एक ऑप्शन है वहां पे, ड्राइवर डॉट क्विट। तो ये क्विट क्या करता है, जितने भी ब्राउजर विंडो ओपन किए हो आप ऑटोमेशन के थ्रू, वो सारे को ये क्लोज कर देगा। अब देखिए ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, देखिए फुल नेम में वो वेलकम टू जेटीसी हो गया। वो एक्चुअली लिंक को क्लिक करके क्विट कर दिया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ वो, ये 3 सेकेंड फिर दे देता हूँ यहाँ पे, फिर से रन करता हूँ। 3 सेकेंड वेट करेगा वो। देखिए ये एक नया पेज आया, फिर वो पेज आने के बाद क्लोज हो गया वो। तो क्लोज और क्विट में ये डिफरेंस रहता है। क्लोज मतलब जो करंट विंडो ड्राइवर हैंडल करके रखा रखा है उसको क्लोज करेगा। अगर क्विट बोलते हैं तो सारे ब्राउजर्स को वो क्लोज कर देगा। तो ये होता है फैसिलिटी यहाँ पे। तो अभी पार्शियल लिंक टेक्स्ट अगर हम लोग डालेंगे यहाँ पे, इसको मैं कमेंट दे देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए इसको मैं कॉपी कर दिया, यहाँ पे आ गया। फिर इसको मैं पार्शियल लिंक टेक्स्ट मारूंगा, यहाँ पे पार्शियल लिंक टेक्स्ट। और इसमें क्या करूंगा, मैं इतना ही दूंगा यहाँ पे। तो जो भी लिंक ये ट्यूटर को क्या बोलते हैं मैच होगा, वो उसको क्लिक कर देगा। सिंपल सा चीज है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट का ये काम है। फाइन। ओके। आई थिंक प्रीटी मच दिस मच फॉर टुडे। ये जो एक्सपाथ और CSS सिलेक्टर्स हैं, ये एक
एक अपना ही एक खुद का एक ये है, एंड इट इज मोर इंटरेस्टिंग. आई विल इवन लेट यू नो गाइस, there is a tool actually. We will use that tool and then try to make our own XPath and CSS selectors. This will help you to automate your test cases, and also this will help you in the interviews. Because आप कहीं पे भी चले जाइए, वहां पे 1 to 5 years का जो एक्सपीरियंस के साथ जो भी मतलब इंटरव्यू में जाते हैं, I'm sure that out of 10 questions, minimum 3 to 4 questions will come on XPath and CSS selector. Okay, so that's why that is very important in, it's not only for interview, it is very essential for automation testing as well. Okay, so any doubts so far? What have we learned today? Great. Okay, fine. So I hope you guys understood already. और एक चीज है, आई एम नॉट मेकिंग यू गाइज टू ओनली लुक इनटू दिस, क्योंकि ये बिगिनर लेवल है, इसीलिए आप इसको यूज करो. धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे कुछ और एप्लीकेशंस को यूज करेंगे जिसमें हम लोग और थोड़ा बहुत देखेंगे. अगर आपके पास भी फेसबुक है, जैसे हम लोग कल फेसबुक देखे थे, या नहीं तो जीमेल का जो रजिस्ट्रेशन पेज है, आप उसको भी क्लिक करो, वहां पे देखो क्या क्या ऑप्शन है, वहां पे आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो. जो भी चीजें, आप एक सिंपल सा एक सेलेनियम का एक मेथड लिखिए. वो आई मीन एवरी वन ऑफ यू कैन ट्राई टुडे. मैक्सिमम आपको 15 to 20 मिनट्स ही रखना है. जावा इंस्टॉल ऑलरेडी तो हो गया होगा. मैवेन डाउनलोड कर दीजिए, उसको आप एनवायरमेंटल वेरिएबल में सेट कर दीजिए. फिर इंटेलिजे या एक्लिप्स जो भी आपके पास होगा करेक्ट है वो, आप उसको यूज कीजिए. एक नया सा मैवेन प्रोजेक्ट यूज कीजिए, उसमें सेलेनियम का जो भी लाइब्रेरी है, पॉम डॉट एक्सएमएल कल हम लोग देखे थे, डिपेंडेंसी डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड कीजिए और एक सिंपल सा टेस्ट केस लिखिए. डोंट वरी अबाउट वेदर यू हैव दिस कोड और नॉट. ओके, तो कोड तो आप लोगों को मिल जाएगा आज, बट बिना देख के ये कोड आप एक बार ट्राई कीजिए, एंड देन इट इज वेरी इजी. आई विल गिव यू वन सिंपल लॉजिक. एक्चुअली मैं आपको क्विकली एक लॉजिक देता हूँ. आपको पहले ये देखना है कि मुझे क्या करना है. ब्राउजर को लॉन्च करना है, राइट? ब्राउजर को लॉन्च करना है तो ये वाला कोड हम लोगों को लिखना है. ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिख देंगे तो वो एक ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा. मुझे उसके बाद क्या करना है, यूआरएल लोड करना है, गेट मेथड यूज कर लो उसमें. हो गया. फिर आपको इजी है, ये थ्रेड डॉट स्लीप यूज करो. फिर कोई भी एक लोकेटर स्ट्रेटेजी लो और वहां पे आप क्लिक इवेंट ये करो. फिर बाद में ये ऑप्शनल है, ड्राइवर डॉट क्विट और क्लोज, दीज आर ऑप्शनल्स. एंड देन आप क्या करो, उसको राइट क्लिक करके रन करो. और ये रन कमांड जो आता है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मैवन प्रोजेक्ट है और ये मेन मेथड है, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा आपके लिए. तो ये जो 5 to 6 स्टेप्स में बोला, आप वो चीज ट्राई कीजिए. एरर हो रहा है, डोंट वरी, लीव दैट एज इट इज. कल हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कैसे फिक्स करेंगे हम लोग. ओके, fine then. That's pretty much it for today. We will wind it up and we will meet tomorrow with a new topic. Okay, fine. Have a good day, guys. Bye.